शुक्र। जय श्री कृष्ण। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का विधान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजा निश्चित काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखे पूरी विधि विधान में पूजा करने पर वैकुंठ धाम यानी स्वर्ग प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध कराया था, इसलिए उस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान के षडोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री, शहद से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को प्रसाद स्वरूप सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल प्राप्त अर्पित करें। पूजा के दौरान श्री सूक्त, श्रीमद् भगवत गीता और विष्णु सहस्र नाम का जाप करें। विष्णु और शिव जी के बीज मंत्र 108 बार जप करें। माना जाता है कि इस विधि से इस दिन पूजा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत सुख समृद्धि बढ़ाता है, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का गाय के दूध, दही आदि से अभिषेक करें। उसके बाद महादेव को फूल, बिल्व पत्र, आकड़ा, धतूरा, श्वेत मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुद्राक्ष, शिव मंत्र, स्तोत्र, पंचाक्षरी मंत्र आदि से भगवान की आराधना करें। इस दिन निषेध काल में पूजा करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ओम ही ओम हरियर खिराय नमो शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों की कृपा बरसती है। इसके साथ इस दिन सप्तऋषि की आराधना की जाती है। इस पवित्र दिन पर किसी पवित्र नदी में जाकर पितरों को तर्पण करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उसके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपको जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पाकर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग द्वार खुल गया। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं, उन्हें कार्तिक चतुर्दशी की स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति करेगा। कथा दूसरी। पौराणिक मत अनुसार एक बार भगवान विष्णु देव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्म का घाट पर स्नान करके उन्होंने 1016 कमल पुष्पों से भगवान को विश्वनाथ की पूजा का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनके भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि की पूजन के पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँख भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की ऐसी अगाध भक्ति प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी।
और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने उसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के सम्मान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी का प्रदान किया तथा शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को व्रत करेगा वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में पाएगा। कथा तीसरी। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कोई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर आए, नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है। श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसको सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इस वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्ण।